हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोडेड, सो आप लोग कॉन्सेप्ट्स के लिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। आज हम लोग क्वेश्चन इसके जो है सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x is 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। सेकंड क्या बोला, is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, तो हम सबसे पहले इसको फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन फंक्शन कैसे डिफाइन है हमारा, आर स्टार से आर स्टार, और फंक्शन क्या दिया गया इसमें, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x। और इन्होंने आर स्टार को बताया कि आर स्टार है क्या। आर स्टार क्या इन्होंने बताया कि रियल नंबर से जीरो को हटा दे। क्या बोला, नॉन जीरो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो मीन्स अगर जीरो को हटा दे तो क्या बचेंगे, ये भी आपका रियल नंबर ही है। ये रियल नंबर से जीरो हट गया तो ये भी आपका रियल नंबर हुआ, लेकिन जीरो उसमें नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमको दिखाना है इसे 1 1 1 1 को दिखाने के लिए इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिटेल डिस्कशन किया है कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इंट्रोडक्शन जरूर देखेंगे, मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी के लिए। ठीक है, बट यहाँ पर भी हम पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको देखेंगे तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू हमारा यहाँ पे आर स्टार हमारा हमने इसमें लिया, इसका डोमेन है। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लेंगे। टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिया, x1 कॉमा x2, और बिलोंग कहाँ कर रहे हैं, हमारे डोमेन में, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से हमारा डोमेन होता है, ये हमारा कोडोमेन होता है। उसके बाद सच दैट फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू करते हैं फंक्शन ऑफ x2, और इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाता तो हम लोग बोल देते कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है। ठीक है, फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। फंक्शन x की वैल्यू दी गई है क्या, 1/x। x की जगह पे क्या रख दीजिए, x1, तो क्या मिल जाएगा 1/x1। तो यहाँ पे क्या मिल गया, इंप्लाइज दैट 1/x1। फंक्शन ऑफ x2 चाहिए, यहाँ x2 रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x2। इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। x1 इक्वल टू x2 आते ही आप लोग क्या बोल देंगे, f इज 1 1। तो 1 1 किसी भी क्वेश्चन को दिखाना इजी होता है, कोई डाउट तो नहीं। एक बार अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, लेट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन। इसके दो हमने एलिमेंट ले लिए। सच दैट फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 इंप्लाइज, अगर x1 कॉमा x2 हो तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा फंक्शन 1 1 है। तो इस कंडीशन को हम ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन x2, इसमें इसकी वैल्यू निकाल लिया, फंक्शन x1 और फंक्शन x2 इसमें पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ से क्या निकला है, x1 इक्वल टू x2। जैसे x1 इक्वल टू x2 आ गया, हमने बोल दिया हमारा फंक्शन 1 1 है। ठीक है, हटा दें इसको। अब हमें दिखाते हैं इसको ऑन टू। हमें क्या क्या दिखाना था, लिखा था ना 1 1 एंड ऑन टू। सेकेंड, अब इसको हम लोग चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू चेक करने के लिए बेटर होगा कि आप लोग हमेशा इसको एरो डायग्राम बना लिया करें, थोड़ा सा आप लोग को आसान लगेगा। एरो डायग्राम में क्या होगा, देखना, डोमेन में क्या है, ये आपका डोमेन हमने ले लिया आर स्टार, और ये आपका कोड हमने ले लिया, ये भी क्या है आर स्टार। अच्छा, इसमें एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स लिख लीजिए।
इनफाइनाइट है सब तो नहीं ले सकते, हमने डॉट 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 कर लिया, -3 लिख लिया, -2 लिख लिया, -1 लिख लिया, जीरो होगा नहीं, रियल नंबर में जीरो होता बट यहाँ जीरो नहीं है आर स्टार में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद हमने ले लिया 0.5 ले लिया, 1 ले लिया, 1.5 ले लिया, 2 ले लिया, क्यों इसमें डेसिमल वाले पॉइंट भी आएंगे ना नंबर, चूँकि ये रियल नंबर है। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, -3, -2, -1, जीरो आएगा नहीं, 0.5, 1, 1.5, इनफाइनाइट नंबर, कुछ नंबर हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर आएंगे, अगर रियल नंबर है इनफाइनाइट नंबर आएंगे। तो सब नंबर को नहीं दे सकते, हमने कुछ नंबर लिख लिए, ठीक है, कुछ नेगेटिव इंटीजर लिख लिया, कुछ इंटीजर लिख लिया, कुछ डेसिमल लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसका भी बेनिफिट क्या होगा अभी आप लोग को देखने में आएगा क्या इसका बेनिफिट। ऑनटू दिखाने के लिए क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था इसके पहले जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें हमने स्टेप डिस्कस किए थे, 4 स्टेप डिस्कस किए थे। पहले स्टेप हम लोग करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन हमारा क्या है, आर स्टार, ये हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन, ठीक है। क्या किया हमने, लेट एनी एलिमेंट y बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार का मतलब ये सेकंड वाले की बात कर रहे हैं जो हम कोडोमेन है, ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले इसको लेट करने के बाद उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, fx इक्वल टू वाई किया था, तो यहाँ पे यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू fx, और fx की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/x, ठीक है। पहला स्टेप हमने क्या किया, उसमें देखिएगा, स्टेप फर्स्ट करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू हमारा कोडोमेन, कोडोमेन में लेट कर लिया, उसके बाद fx को पुट कर देते थे फंक्शन के बराबर, y इक्वल टू fx की वैल्यू पुट कर दिया। थर्ड स्टेप, इसको सॉल्व करके फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, ये थर्ड स्टेप होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/y। तो 3 स्टेप इसके हो गए, y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y इक्वल टू fx कर दिया, उसके बाद x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया। अब हर एक y के लिए चेक करेंगे क्या x मिल रहा, y किस में है, इसमें, ये x है, ये y है, y के हर वैल्यू के लिए x मिल रहा कि नहीं मिल रहा। ऑन टू क्या होता है कि जो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज होना चाहिए, इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज अवेलेबल होना चाहिए, इसका मतलब y की हर एक वैल्यू के लिए x होना चाहिए, तभी हमारा ऑनटो होगा। चेक करें, यहाँ साइड में चेक कर सकते हैं, दिखाते हैं आपको, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। देखिए, प्रूफ करने के लिए 100% हर एक केस ट्रू होना चाहिए, और इसको फॉल्स करने के लिए ये दिखाना कि ऑनटू नहीं है, कोई एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए, ओनली एग्जाम्पल दिखाते हैं कि इसका अगर हो सकता है, देखते हैं। इसके एक वैल्यू ले लेते हैं, y इक्वल टू ले लेते हैं 2, जब y इक्वल टू 2 लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू 0.5। ये x इक्वल टू 0.5 है क्या, इसमें x इक्वल टू 0.5 है, बिल्कुल है। और भी कोई नंबर ले लो, और ले लो, y इक्वल टू हमने कुछ भी ले लिया, ये 2 ले लिया, पॉइंट माइनस में ले लीजिए, मान लिया y इक्वल टू ले लिया -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 आ जाएगा, y की वैल्यू -2 रखेंगे तो -1/2, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5 आ जाएगा, वो भी -0.5 कहीं है, ठीक है। यानी इसके अगर आप एलिमेंट देखेंगे, हर एक y के लिए x की वैल्यू अवेलेबल है। ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू x इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू किसमें, ये आर स्टार, और ये आर स्टार हम क्या बता रहे हैं, जो हमारा डोमेन है, ये आर स्टार हमारा डोमेन है, ठीक है। हमने क्या बताया कि x इक्वल टू 1/y आया, y की हर एक वैल्यू के लिए x मिल रहा, दैट मीन्स x जो हमारा पूरा डोमेन इससे ऑक्यूपाइड हो जाएगा, हर एक y के लिए x मिल जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट, इसका जरूर आप लोग याद रखो, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार, इस आर स्टार को बताना है, आर स्टार क्या है, हमारा कोडोमेन, क्यों इसमें आर स्टार पता नहीं चलेगा डोमेन की बात कर रहे हैं या कोडोमेन की, तो क्या लिखा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार कोडोमेन देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन आर स्टार, ये भी आर स्टार है,
ये कौन सा है, डोमेन वाला। सो द गिवन फंक्शन इज f इज ऑनटो फंक्शन। बताइए कहीं डाउट तो नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ हमारा यही दिखाना था कि ये 1 1 एन ऑनटो होगा। इस वाले ऑनटो के लिए एक क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि लगे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन इसके अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो स्टेप उसमें हमने डिटेल डिस्कशन किया था। यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया। पहले स्टेप में y बिलोंग्स टू r कर लिया कोडोमेन, सेकंड y इक्वल टू एफ एक्स कर लिया। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ y, ये स्टेप हो गया। अब हर एक y के लिए x अगर मिल गया तो ऑनटो, अगर एक भी केस अगर फेल हो गया तो ऑनटो नहीं होगा। क्लियर हो गया? हटा दें? तो पहला केस तो हमारा क्लियर हो गया। पहला जो क्वेश्चन का पार्ट था कि हम ये दिखाना था कि जो हमारा ये फंक्शन है ये 1 1 एन ऑनटो है, तो वो प्रूफ हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट में आते हैं। इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। ये डोमेन है, इसको रिप्लेस किससे कर दिया? एन से। एन क्या है? नेचुरल नंबर। एन रिप्लेस्ड बाय एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। कोडोमेन को सेम रखा, तो कह रहे हैं कि ये रिजल्ट क्या अभी ट्रू होगा? रिजल्ट ट्रू होने का मतलब क्या? अभी ये 1 1 एन ऑनटू होगा। चेक करते हैं, लेट्स चेक अगेन से। 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं? अभी जस्ट किया था, किया था लेट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। ये आर स्टार हमारा कौन सा वाला है? यहाँ आर स्टार देखिए हट गया। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या गया? डोमेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या गया हमारा? नेचुरल नंबर। ठीक है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन होता था, और डोमेन यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया। अच्छा, चाहे तो आप ये इसको पहले एक बार बना लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। इसको बना दें। ये हमारा नेचुरल नंबर है, और सेकंड वाला क्या हमारा? ये हमारा नॉन जीरो रियल नंबर। इसमें क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 डॉट 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 ऐसे आएगा। इसमें भी आएंगे -3, -2, -1, 0 आएगा नहीं। फिर क्या रख ले? 0.5 रख ले रहे हैं, 1 ले ले रहे हैं, 1.5, 2 डॉट डॉट ऐसे करके। ठीक है, ये रखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा सामने अगर दिखेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, ये n क्या हमारा? डोमेन है। अच्छा, यहाँ डोमेन लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? n बता दिया तो n तो ये है नहीं। अगर दोनों n होते तब आपको इससे अलग से बताना पड़ता कि n हमारा क्या है? डोमेन है। अगर नहीं बताया तो ये क्या हो गया? डोमेन है। नहीं भी लिखेंगे तो इससे काम चल जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? such that function of x1 equal to function of x2 implies that अगर x1 equal to x2 आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस कंडीशन को ले लेते हैं, और अगर ये आ जाता है तो हम लोग बोल देंगे 1 1 है। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करें? फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 पुट कर देते हैं। फंक्शन x तो पिछले वाला वही सेम क्वेश्चन है, वही पार्ट है, तो फंक्शन चेंज किया नहीं उन्होंने, सिर्फ यहाँ पे क्या? डोमेन को रिप्लेस किया, तो ये फंक्शन वही हुआ। अब फंक्शन x1 निकालेंगे, जहाँ जहाँ पे x वहाँ क्या रख दें? x1, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x1 इक्वल टू, अब क्या करेंगे? फंक्शन x2, तो जहाँ पे x वहाँ पे रख दें x2, क्या मिल जाएगा? 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो x2 इक्वल टू x1 या x1 इक्वल टू x2। तो क्या ये वाला आ गया? क्या जैसे आ गया वैसे हम बोलेंगे कि हमारा जो f है f इज 1 1। कोई डाउट तो नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर पिछले वाला किया तो वही बिल्कुल सिमिलर ही है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बता दें। अब हमें क्या दिखाना है इसे? ऑनटो। हाँ, ऑनटो में आया डिफरेंस आएगा, देखते हैं। ऑनटो के लिए क्या करते हैं? ऑनटो के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लेट करते हैं y बिलोंग्स टू कोडोमेन मीन्स आर स्टार। ये हमारा कोडोमेन है। ठीक है, इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा अगेन, क्यों? ये n अलग आर स्टार है तो पता चल रहा है कि ये हमारा कोडोमेन ही होगा, बट लिख देंगे तो आपकी हैबिट में रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है,
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, y को fx के बराबर पुट करते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, 1/x। x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप, x की वैल्यू y के टर्म में निकाला है 1/y। अब हम लोग चेक करते हैं क्या हर एक y के लिए x है या नहीं। तो ये हमने हटा दिया, इसको अगेन बना लेते हैं। ये हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, ये हमारा नॉन जीरो रियल नंबर क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0.5 ले लिया, 1 ले लिया, 1.5 ले लिया, 2 ले लिया, डॉट डॉट, ये सारे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें y की वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। y की वैल्यू ले लेते हैं, y यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। ठीक है, अलग से चेक कर लेते हैं। अब y की वैल्यू ले लेते हैं। जैसे y की वैल्यू हमने ले लिया 2 ले लिया, इसके पहले वाले में अभी भी किया था 2 लिया था। y इक्वल टू अगर 2 ले लेंगे तो रख दीजिए यहाँ पे, तो 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 मीन्स 0.5। क्या 0.5 इसमें मिला, नहीं मिला। जैसे ही इसमें नहीं मिलेगा वैसे ही हम बोल देंगे हमारा ये ऑन टू फंक्शन। बस एक एग्जाम्पल बहुत है, सफिशियंट है किसी भी क्वेश्चन को डिसअप्रूव करने के लिए। एक एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे हमने y इक्वल टू 2 लिया, 1/2 मिला, x की वैल्यू कितनी निकल आई यहाँ से, x की वैल्यू निकल आई 0.5, और 0.5 क्या हमारा, y इक्वल टू अगर 2 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, 1/2 इक्वल टू 0.5। ये क्या नेचुरल नंबर में है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे ये नहीं मिला वैसे हम बोलेंगे हमारा ये ऑन टू नहीं है। क्लियर है, एक एग्जांपल दे दिया हमने, सिर्फ y इक्वल टू 2 वैल्यू ले लिया। ठीक है, y की वैल्यू 2 ले लिया। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, ये तो आपको क्लियर हो गया कि ऑन टू नहीं है। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे जैसे अभी लिखा था, फॉर y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 कहाँ पे हमारा, 2 हमारा कहाँ पे, हमने कोडोमेन में, कोडोमेन में लिया था ना, कोडोमेन। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इसको लिख लीजिए, क्या क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, x इक्वल टू 0.5 इन प्री इमेज। क्या लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इक्वल टू 5 प्री इमेज। ठीक है, प्री इमेज इन n मीन्स डोमेन। ठीक है, अगेन एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। फॉर y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 हमने एक एग्जांपल लिया कोडोमेन में। देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इक्वल टू 0.5, x की वैल्यू कितनी 0.5, ये नेचुरल नंबर में क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इक्वल टू 5 प्री इमेज इन n मीन्स डोमेन। सो f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, f इज नॉट ऑन टू। तो इन्होंने बोला था इज द रिजल्ट ट्रू, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, पहला तो रिजल्ट 1 1 एंड ऑन टू था, जबकि ये क्या आया, ऑन टू नहीं है, तो रिजल्ट वाला पहले जैसा नहीं, रिजल्ट ट्रू नहीं है। बताइए कहीं कोई डाउट रह गया तो। अभी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पर प्रॉब्लम आए भी, इनमें प्रॉब्लम आती थोड़ा सा, लेकिन जैसे आप हर क्वेश्चन में यही करना है, कोई अलग नहीं, कुछ किसी क्वेश्चन में, सिर्फ हर एक क्वेश्चन में यही करना, आप देखेंगे तो ये स्टेप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये स्टेटमेंट थोड़ा लिखना जरूर आना चाहिए। जिसके पहले वाले अगर ट्रू था उसके केस में भी लिखा था हमने, बस इसमें स्टेटमेंट का मतलब क्या अपने आप भी लिख सकते हैं। अब ये बताना चाह रहे हैं कोई एलिमेंट इसका लिया, इमेज का इसका लिया कोडोमेन से, और ये बताया कि इसका हमारा प्री इमेज मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अगर इसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिला तो ऑन टू। अगर एक भी केस एग्जांपल ऐसा दिखा दे कि इसका प्री इमेज नहीं मिला तो हम लोग बोल देंगे ऑन टू नहीं। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, y की वैल्यू 2 लिया, x की वैल्यू 0.5 आई, और 0.5 नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, तुरंत बोल देंगे कि हमारी 2 की प्री इमेज नहीं है। वही लिखा, फॉर y इक्वल टू 2 कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इक्वल टू 5 मीन्स प्री इमेज इन डोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू। ये रिजल्ट बोला था ट्रू है, तो ये बोला रिजल्ट है ट्रू नहीं, इज द रिजल्ट ट्रू, नो। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी ये हर एक क्वेश्चन में यही स्टेप करने हैं। अगर जिसको नहीं आ रहा दोबारा देख सकता है, नहीं बाकी आगे क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2।
2 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। चेक इंजेक्टिविटी। अच्छा, इंजेक्टिविटी क्या है? 1 एंड सर्जेक्टिविटी क्या है? ऑन्टो। इसके नेम है। 1 को इंजेक्टिविटी बोलते हैं और ऑन्टो को सर्जेक्टिविटी। अगर दोनों होते 1 एंड ऑन्टो होता तो उसको बोलते थे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ये इंजेक्टिव मीन्स 1 दिखाना है, तो सर्जेक्टिव मीन्स ऑन्टो दिखाना है। फर्स्ट पार्ट में देखो फंक्शन कैसे हमारा डिफाइन है। एफ सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है, एफ सच दैट एन टू एन गिवन बाई, और फंक्शन क्या दिया गया हमारा? फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमें 1 दिखाना है। चाहे तो आप इसको एक काम करिए, एरो डायग्राम बना ले इसका पहले। चलिए बना लेते हैं, थोड़ा आप लोग को उससे दिखेगा तो अच्छा लगेगा, एलिमेंट सामने दिखेंगे। ये एन है और जो हमारा कोडोमेन वो भी क्या है? एन है। ठीक है, अच्छा, नेचुरल नंबर एलिमेंट क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट चले जाते हैं। इसमें भी वही है सेम, 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसको 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं? अभी जैसे इसके पहले क्वेश्चन में क्या करते हम लोग? लेट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन n। n मीन्स इसको लिख लेना, n क्या है? डोमेन है। ठीक है, इसके आगे n के आगे लिख लेंगे, ये हमारा डोमेन की बात कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सच दैट फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, और इसको सॉल्व करें, और ये x1 इक्वल टू अगर x2 आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे हमारा फंक्शन 1 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस कंडीशन एज ए गिवन कंडीशन ले लेते हैं। नाउ हम लोग क्या ले रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, और इसको सॉल्व करते हैं। अगर जैसे ही मिलेगा x1 इक्वल टू x2 बोल देंगे 1, अदरवाइज नॉट 1 नहीं, यानी मैनी 1 हो जाएगा वो। ठीक है, इंप्लाइज दैट फंक्शन x की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पे क्या रखना है? x1, तो फंक्शन x1 क्या होगा? x1 स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? x2 स्क्वायर, x2 रख देंगे तो इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई? प्लस माइनस x2। ठीक है, अब यहाँ से x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 आ गई। अच्छा देखो, इसमें क्या माइनस है? क्या माइनस तो है ही नहीं, तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या ले सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2। अगर इसमें माइनस होता, ये इंटीजर का केस होता या फिर रियल नंबर होता, तब हम बोल देते हैं कि प्लस माइनस दोनों मिलते, तब एक x की वैल्यू x1 के बराबर होती, दूसरी x1 इक्वल टू माइनस x2 होती, तो दो केस हो जाते, तब x1 बराबर x2 नहीं होता, तब ये 1 नहीं होता। बट यहाँ पे क्या है? 1 है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रह गया इसमें? मेरे साथ डाउट नहीं होगा ना? अब वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा, आप लास्ट में किए थे, बस वही देखिए, वही स्टेप सेम स्टेप। हटा दें इसको। अच्छा, एरो, इसको मैपिंग नहीं हटाएंगे ना, एरो डायग्राम वाली जो है, ये सामने एलिमेंट्स आपको दिखते रहेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स इसमें। ऑन्टो में इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी हम लोग वॉल्यूम चेक करेंगे। ऑन्टो के लिए हम लोग क्या होता है स्टेप? सबसे पहला स्टेप लेट करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू हमारा कोडोमेन n। यहां बता दे रहे हैं क्या है? कोडोमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोडोमेन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, एक एलिमेंट हमने कोई भी y ले लिया, वो y कहाँ पे लिया? इसमें, इस वाले कोडोमेन में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा y इक्वल टू एफ एक्स कर लेते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, इसको सॉल्व करके। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिख लें, या x इक्वल टू इसका रूट ले लीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस अंडर रूट वाई हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ बताइए, अब इसको चेक करें साइड में, पहले अलग से चेक करके देख लीजिए 2-3 वैल्यू। कोई एक केस बता दीजिए जिसमें ये फेल हो रहा हो, तो हम बोल देंगे ऑन टू नहीं है। अगर सबके लिए ट्रू हो जाएगा तो बोल देंगे हाँ सबके लिए ट्रू है। एक वैल्यू कोई भी ले लीजिए, y इक्वल टू हमने ले लिया 2, y की वैल्यू ले ली हमने 2। जब y की वैल्यू 2 लेंगे, इसमें 2 है, ये 2 ले लिया,
यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस प्लस भी लेंगे तब भी चल जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है हम प्लस ही ले रहे हैं चूंकि नेचुरल नंबर केस है, ठीक है। x इक्वल टू क्या आया, प्लस ले लिया हमने अंडर रूट वाई की वैल्यू 2 रख दीजिए। अच्छा x इक्वल टू अंडर रूट 2 इसमें है क्या, जी नहीं, ये तो इसका एलिमेंट ही नहीं है, x है ही नहीं इसमें, जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, यानी कि 2 की प्री इमेज है ही नहीं। जैसे y इक्वल टू 2 की प्री इमेज नहीं है तो बोलेंगे तो हम ये हमारा ऑन्टो नहीं है, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे हमने 2 ले लिया, y इक्वल टू 2 पहले अलग से करके देख लिया, अब इसमें पुट करेंगे, ये रफ वर्क है, ठीक है। y इक्वल टू 2 ले लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू ले लिया अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 क्या इसमें नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, नहीं करता, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम, डोमेन की बात कर रहे हैं। x हमारा डोमेन में बिलोंग नहीं करता, जैसे बिलोंग नहीं करेगा वैसे हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये ऑन्टो नहीं है। अच्छा लिखना क्या है, अभी लिख चुके हैं, एक बार और लिख लेते हैं, बाकी आप लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर y इक्वल टू क्या लिया हमने 2, एक एग्जाम्पल दिखाना, इसको फॉल्स दिखाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाने की जरूरत है। y इक्वल टू 2 कहाँ पे है, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, कोडोमेन की, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये हम बता रहे हैं कोडोमेन में। फॉर y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट क्या, x इक्वल टू अंडर रूट 2 इन n का मतलब क्या, किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन, ठीक है। फॉर y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n मीन्स कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इक्वल टू 2 मीन्स इसको क्या बोलेंगे, प्री इमेज, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या ये बोल रहे हैं प्री इमेज, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इक्वल टू 2 प्री इमेज इन n मीन्स डोमेन, सो f इज क्या हो गया, नॉट ऑन टू, यहां से ये निकल आया कि f इज नॉट ऑन टू, लिख दे यहाँ पे f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो ये क्या निकला था, 1 तो निकला था, इंजेक्टिव तो निकला था, बट ये ऑन टू नहीं निकला, यानी ऑन टू मतलब क्या हो गया, ये सर्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ये सर्जेक्टिव, f इज नॉट ऑन टू और सर्जेक्टिव, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, हटा दे। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इंजेक्टिव निकला था, 1 हुआ था, बट इसका ऑन टू मीन सर्जेक्टिव नहीं था। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या किया, एफ सच दैट जेड टू जेड, इनकी मैपिंग चेंज कर दिया इन्होंने, डोमेन और कोडोमेन। अब क्या ले लिया इन्होंने, जेड टू जेड, अच्छा जेड क्या है, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, और फंक्शन सेम रखा। अच्छा इसकी भी मैपिंग बना लें क्या, एलिमेंट्स ले लेते हैं, डोमेन क्या कोडोमेन क्या है, क्योंकि ये तो चेंज होगा, पिछला अलग था, ठीक है ना। ये आपका जेड है और ये वाला आपका कोडोमेन वाला है, ठीक है, ये डोमेन ये कोडोमेन। अच्छा इंटीजर है, इंटीजर में क्या क्या आते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट, ये सारे होते हैं। इसमें भी सेम आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट, ठीक है। ये एलिमेंट्स आपके सामने इंटीजर दिखने चाहिए। अब क्या हम सबसे पहले इसको दिखाना में इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव मीन्स 1 1, ये तो दिखाना है। अच्छा इंजेक्टिव के लिए क्या होता है, अभी जैसे हमने किया था, क्या, लेट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू, इधर कर दें, बिलोंग्स टू किसमें, हम डोमेन की बात कर रहे हैं, मीन्स जेड, ये क्या है डोमेन, ठीक है। हमने क्या किया, लेट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इसकी बात कर रहे हैं, यहां से 2 एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट ले लिया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू जेड इन डोमेन सच दैट
फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट अगर ये आ जाए x1 इक्वल टू x2 तो हम लोग बोल देंगे हमारा फंक्शन इंजेक्टिव है, दैट मीन्स 1 1 है। तो इसको काम करते हैं, इसको एज ए गिवन कंडीशन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा ये, नाउ फंक्शन ऑफ x1 कॉमा x2 हम ले लेते हैं पहले और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं x1 इक्वल टू x2 आया कि नहीं। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम लोग बोल देंगे हमारा ये 1 1 है। रख देते हैं फंक्शन में। fx क्या दिया गया, x1 इस एक्स स्क्वायर, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x1 क्या हो गया x1 स्क्वायर, तो ये हो गया x1 स्क्वायर इक्वल टू, जब x2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर। ठीक है, इंप्लाइज दैट अगर इसका अंडर रूट ले लीजिए तो x1 इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस x2। अच्छा अब ध्यान से देखिए, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, अगर ये नेचुरल नंबर होता तो माइनस लेने की जरूरत नहीं थी, क्यों, माइनस वाले नहीं होते हैं, बट इंटीजर में तो सारे होते हैं। तो यहाँ से क्या निकला, इसका मतलब ये होगा कि x1 इक्वल टू तो x2 भी है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी है, दो वैल्यूज हैं। ठीक है, यानी कि दो वैल्यू आपस में x1 इक्वल टू x2 है। ये तो अगर यही केस होता यानी सेम एलिमेंट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो x1 इक्वल टू माइनस x2 भी है, यानी कि ये कुल मिलाकर के x1 डज नॉट इक्वल टू x2 केस आ गया। भाई x1 इक्वल टू अगर x2 आता तब तो ठीक था, बट यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, 2 आ गया माइनस 2 आ गया। देखिए अगर हम किसी यहाँ पे और एलिमेंट लिख लें क्या, 3, यहाँ पे कहीं मान लिया 4 भी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये 2 है, 2 की इमेज क्या आएगी 4, क्यों 2 रख दीजिए माइनस 2 यहाँ रखिए, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर रखिए तब भी 4 आ गया। क्या ये 1 1 है, देखने से आपको पता चलेगा 1 1 नहीं है, क्या मैनी 1 है। ठीक है, तो क्या लिख दिया आपने, f इज नॉट इंजेक्टिव, f इज नॉट इंजेक्टिव मीन्स 1 1 नहीं है। ठीक है, हटा दें इसको, इंजेक्टिव केस हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑन्टो मीन्स सर्जेक्टिव। इन्होंने बोला इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दिखाना। ठीक है, तो हमें सर्जेक्टिव केस देना। सर्जेक्टिव केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन z मीन्स कोडोमेन, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड में हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स के बराबर कर देते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर। थर्ड स्टेप क्या करते हैं, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, निकाल लेते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ले सकते हैं, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई, रूट ले लिया इसका तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अब चेक करते हैं क्या हर एक y के लिए x मिल रहा, हर एक एलिमेंट ऑफ जो इसका कोडोमेन क्या इसका प्री इमेज मिल रहा, चेक करते हैं। अब ये रफ वर्क है, ये रफ में करके चेक करिएगा अलग से। y की वैल्यू हमने ले लिया 2, ठीक है, y की वैल्यू 2 ले लिया, यहाँ रख दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट, अभी प्लस ही लेके चलना है। ठीक है, एक एक वैल्यू लेको तब भी चलेगा, तो 2 ले लिया, x की वैल्यू अंडर रूट 2 क्या इसमें है, ये तो पॉइंट में आएगा, डेसिमल आएगा, जबकि ये तो इंटीजर में है, इसमें मिलेगा ही नहीं, तो एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या निकला, x इक्वल टू प्लस माइनस वाई अंडर रूट का डज नॉट बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर मीन्स डोमेन। ठीक है, तो अब उसके बाद दिखा दीजिए फॉर y इक्वल टू एक वैल्यू ले लीजिए, 2 ले लिया हमने, y इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू आपका z, यानी ये डोमेन। ठीक है, यहां से तो हमने देख लिया, किसी वैल्यू ले लो आप, सारे कुछ वैल्यू मैप भी करेंगे। ठीक है, बट अगर अंडर रूट में अगर कोई भी वैल्यू लो फ्रैक्शन आ जाएगी तो फ्रैक्शन वाली नहीं आएगी। 3 ले लीजिए, अंडर रूट 3 इसमें नहीं मिलेगा, 4 ले लेंगे तो मिल जाएगा, 4 ले लेंगे तो मिल जाएगा, क्यों, जैसे y की वैल्यू 4 लेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 2, माइनस और प्लस 2,
ठीक है। बट इसको फेल करने के लिए, फॉल्स दिखाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू प्लस माइनस √2। √2 हमारे डोमेन का पार्ट नहीं है, डोमेन में नहीं है, तो हम लिख पाएंगे इसको, क्या लिखेंगे ये, अच्छा लैंग्वेज अब आप लिख लीजिए। अब हम सिर्फ इतना लिखेंगे f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। इसकी लैंग्वेज स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर y इक्वल टू 2 देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज x इक्वल टू √2 इन डोमेन, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है, हटा दें। नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या चेंज किया, अच्छा रियल नंबर ले लिया, सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज किया, ठीक है। फंक्शन सेम है, ये ले लिया इन्होंने रियल नंबर R2R, फंक्शन सेम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, 1 मीन्स इंजेक्टिव, सबसे पहले हमें दिखाना कि इंजेक्टिव है कि नहीं है। इंजेक्टिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन में यहाँ पे R है तो इसको बता दिया है डोमेन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सच दैट क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो हम बोल देते हैं हमारा फंक्शन 1 है, ठीक है। तो इस कंडीशन को ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, वैल्यू पुट कर देते हैं, फंक्शन x की वैल्यू x स्क्वायर, तो x1 की क्या हो जाएगी, फंक्शन x1 की x1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस x2, ठीक है। केस कौन सा है, रियल नंबर का है। रियल नंबर में क्या क्या होता है, नीचे बना दें इसका एरो डायग्राम, देख लीजिए, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर में वैल्यूज क्या आती हैं, -3, -2, -1, 0 भी आएगा, उसका 0.5 भी ले रहे हैं, 1 ले ले रहे हैं, 1.5 ले लो, 2 ले लो, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर, किसी भी दो नंबर के बीच अगर बोले कितने नंबर आएंगे, अगर 0.1 और 1 के बीच में कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर, तो बहुत सारे नंबर है, ठीक है। हम कुछ नंबर ले रहे हैं सिर्फ, डॉट डॉट यहाँ पे -3, -2, -1, 0.5, 1, 1.5, 2 डॉट डॉट ऐसे करके, ठीक है। चेक करते हैं यहाँ से, अच्छा यहाँ से क्या है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो अब यहाँ से ध्यान से दिखेगा, ये रियल नंबर का केस है, इसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यू होती हैं, यहाँ पर प्लस -2 भी और +2 भी है। आगे वैल्यू और ले लें कुछ, इसका स्क्वायर आएगा, कौन सा आएगी, 3 ले ले रहे हैं, 4 ले ले रहे हैं, ठीक है, ये 4 ले लिया। अब देखिए ये 4 भी ले लिया, ठीक है, ये आगे डॉट। अब x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ गया, क्या ये 1 है, देखने से पता चल गया ये 1 नहीं है, तो पहले लिख लो, सिंस क्या लिखेंगे, x1 डज नॉट इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 तो है नहीं है, सो बोलेंगे f इज नॉट 1। बाकी आप देख लीजिए, इसको मैपिंग करके भी देख सकते हैं कैसे, x1 की वैल्यू ले लीजिए -2, ठीक है, और x2 ले लीजिए +2, यही तो कह रहा है x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो -2 और -2 की इमेज क्या बनेगी, 4, x1 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, x इक्वल टू 4, 2 -2 तो 4 आ गया, और x2 इक्वल टू 2 ले लीजिए, 2 रखेंगे तब भी 4 आ जाएगा, तो दोनों की इमेज क्या हो गई, क्या हो गई, मैनी 1 तो नहीं रह गया, 1 तो नहीं रह गया, तो ये क्या हो गया, f इज नॉट 1 और सर्जेक्ट, 1 या मीन्स इंजेक्टिव, ठीक है। f इज नॉट इंजेक्टिव, हटा दें। अब क्या चेक करना है हमको,
अच्छा इसको मैप ये नहीं हटाते, ठीक है, एरो डायग्राम ये रहने देते हैं। इसके बाद हमको चेक करना सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मीन्स ऑनटो। सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। आर मीन्स कोडोमेन, ठीक है, सबसे पहले ये करते हैं। सेकेंड क्या करते हैं हम लोग, y इक्वल टू एफ एक्स कर लेते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर। इसके अगला स्टेप क्या होता है, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू y के टर्म में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई आ गया, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट वाई आ गया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। x की वैल्यू यहाँ से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट वाई आ गया। अब आप चेक करते हैं कि हर एक y के लिए x मिल रहा कि नहीं मिल रहा, हर एक y के लिए x मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ठीक है, चेक कर लेते हैं। y इसमें भी क्या कर लें, कोई वैल्यू ले लेते हैं। अच्छा इसमें तो रियल नंबर है, कोई माइनस ले लीजिए सबसे अच्छा। एक एग्जांपल दिखा दीजिए, y इक्वल टू ले लीजिए -2। जैसे -2 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -2। ये क्या हो गया, इमेजिनरी आ गया, ठीक है, इमेजिनरी आ गया। अब बताइए इसमें इमेजिनरी कहाँ से आएगा, इमेजिनरी तो नहीं है, तो यानी इसकी प्री इमेज नहीं है। यही तो कहना चाह रहे हैं कि -2 तो इधर है, बट इसकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर आ गया, यानी इसमें है ही नहीं। तो क्या बोलेंगे, अब इसको ये हमने रफ फॉर्म में लिखा, अब इसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर y इक्वल टू -2, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट -y। -y मीन्स अब 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो -2, ये क्या इमेजिनरी है, डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन मीन्स आर, आर का मतलब क्या हमने बोला, डोमेन, ठीक है। अगर ये नहीं करता तो यहां से ये पता चल गया कि ये सर्जेक्टिव नहीं है, मीन्स ऑन्टो नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे इसको, अब इसको हटा दें। ये तो आपने देख लिया कि अगर यहाँ -2 ले लिया तो इसकी इमेज नहीं मिली, तो ये पता चला कि ऑन्टो है नहीं, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, चलिए एक बार फिर लिख देते हैं, बाकी आप लोग लिखना आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, फॉर, एक एग्जांपल देना था, फॉर y इक्वल टू -2, कहाँ पे है ये, बिलोंग्स टू आर मीन्स कोडोमेन, कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -2। इसका मतलब प्री इमेज, प्री इमेज, प्री इमेज इन आर, आर का वैल्यू क्या कह रहे हैं, डोमेन, ठीक है। फॉर y इक्वल टू -2 कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। प्लस माइनस अंडर रूट 2 क्या आ गया, ये इमेजिनरी आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, दैट मीन्स प्री इमेज, इसकी प्री इमेज ये है नहीं इन द आर, आर का मतलब डोमेन। -2 के लिए इसकी प्री इमेज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो फंक्शन है वो नॉट, f इज नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मीन्स नॉट ऑन्टो, ठीक है, हटा दें। नेक्स्ट क्या है इसका, फोर्थ में, फोर्थ में अच्छा है, थर्ड तक तो हो गया, फोर्थ में इन्होंने एंड टू एंड किया इसको। अच्छा ये सेकंड लिखा रह गया था ना, बट इसको आप लोग थर्ड कर लीजिएगा, ठीक है, ये सेकंड लिखा रह गया था, इसके पहले वाले पार्ट थर्ड था, ये वाला 4 आ जाएगा, ठीक है, सेकंड लिखा रह गया था भाई, आप लोग सही कर लेना, ठीक है। ये अब फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, फोर्थ पार्ट में क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल, इसकी मैपिंग दी है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और फंक्शन क्या, अच्छा फंक्शन चेंज हो गया इसमें, फंक्शन क्या है, x3, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या दिया, f सच दैट n to n गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू
एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है तो सबसे पहले इसके हम क्या कर लें, इसका एरो डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं। दिखेगा आपको डोमेन और कोडोमेन, ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स क्या क्या है इसके, नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, 1 2 3 4 ऐसे आएंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। कुछ एलिमेंट क्यूब वाले भी रख लेते हैं, दिखेंगे आपको, जैसे 8 भी आएगा, कहीं 27 भी आएगा, ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर होने चाहिए बस। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको इंजेक्टिव, मीन्स 1 1। इंजेक्टिव के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है, हम लोग क्या करते हैं, लेट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1, x2 बिलोंग्स टू n। अच्छा, n की बात करें, n की बात, n का मतलब क्या है, डोमेन, ठीक है। इसको जरूर याद रखना कि जो यहाँ लेते हैं वो एलिमेंट कहाँ के लेते हैं, डोमेन के। ये जो x1 और x2 दोनों एलिमेंट लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं, ठीक है, ये डोमेन है। उसके बाद क्या करते हैं, सच दैट फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, ठीक है। अब फंक्शन x1 और x2 इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए, यहाँ कर दें, इम्प्लाइज दैट होना चाहिए x1 इक्वल टू x2। इंजेक्टिव के लिए क्या हमने किया, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये डोमेन में है। सच दैट इफ फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 लिया और सॉल्व करने पे x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो हम लोग बोल देते हैं हमारा फंक्शन इंजेक्टिव या 1 1 है। तो इस वाली कंडीशन को ले लेते हैं, और इससे अगर ये मिल जाए तो हो जाएगा। तो हमने सबसे ले लिया क्या, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। x की जगह पर x1 रख दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर रख दीजिए x2, तो ये आ जाएगा x2 क्यूब। इम्प्लाइज दैट इसका x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर x1 निकालेंगे तो x1 कितना आएगा, x2, ये क्यूब है और यहाँ पावर 3 आ जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दें इसको, 3 से 3 कैंसिल बचेगा तो x2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया x1 इक्वल टू x2, और यही तो लेके आना था। अगर इसको सॉल्व किया और x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, f इज 1 1, f इज इंजेक्टिव, ठीक है। वैसे भी देख लीजिए, x की कोई भी वैल्यू रखिए, x की कोई 1 रखिए तो 1 मिल जाएगा, क्यूब करेंगे, 2 रखेंगे तो 8 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 27 मिल जाएगा। यानी x की हर एक वैल्यू के लिए y अवेलेबल है, ये तो कह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा हमारा इंजेक्टिव। हटा दें इसको। अब हमें दिखाना है इसको सर्जेक्टिव। बताइए सर्जेक्टिव है कि नहीं है, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन्टो है कि नहीं, ये अच्छा पहले तो देख के आपको लगेगा कि है कि नहीं। बताइए, 1 की वैल्यू रखो यहाँ पे 1, तो क्या मिला 1, 2 रखा क्यूब किया 8 मिला, ऐसे तो मिलेगा। जब 1 रखेंगे तो 1 मिल गया, 2 रखा तो 8 मिल गया, जब 3 रखा तो 27 मिल जाएगा। क्यूब करेंगे क्या, 3 इंटू 3 क्यूब है ना, तो 27 आ जाएगा। अच्छा, इन एलिमेंट्स का क्या होगा, ये एलिमेंट्स तो कभी मिलेंगे नहीं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ बहुत सारे होंगे, एग्जाम्पल के लिए हम कह रही इतने बता रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट होंगे। बताइए ये तो छूट गए, इसका मतलब इसकी कोई प्री इमेज होगी ही नहीं। हम देख के बता सकते हैं कि ये हमारा ऑन्टो नहीं है, बट इसको आप लोग प्रोसेस करिए, चूँकि दिखाना भी तो है। वैसे तो आपको पता चल गया, बट लिखना भी तो पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, लेट y बिलोंग्स टू n की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कोडोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टेप्स आप लोग को याद हो गए होंगे। उसके बाद y इक्वल टू क्या करते हैं, fx करते हैं। fx की वैल्यू क्या आ गई, x क्यूब। इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, तो x क्यूब इक्वल टू आ गया y, या इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या हो गया, y की पावर 1/3। यहाँ तक तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको रफ में धीरे से आप करके देख लीजिए। कोई एक केस दिखाना था, दिख तो आपको गया ही है।
आपको देख लिया आपने कि अगर हम y इक्वल टू 2 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की होल पावर 1/3। ये तो सेट नेचुरल नंबर का है, 2 की पावर 1/3 इसमें कहाँ से आ जाएगा, ये नेचुरल नंबर तो रह ही नहीं गया। तो बस यहीं से बोल देंगे कि हमारा ये ऑनटो नहीं है या सर्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर y इक्वल टू क्या रखें 2, x इक्वल टू कितना आ गया 2 की होल पावर 1/3 विच इज नॉट बिलोंग्स टू n, n मीन्स डोमेन। ठीक है, बस अब तो लिखना, अब लिखना बचा, क्या लिखेंगे, अब लिखना आप लोग को आ चुका अच्छे से मुझे लग रहा। फॉर y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन भी आपकी n है, कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा, x इक्वल टू 2 की होल पावर 1/3 मीन्स प्री इमेज, प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, फॉर y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मीन्स कोडोमेन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इक्वल टू 2 की पावर 1/3 मीन्स ये प्री इमेज, इसको चाहे ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं, प्री इमेज इन डोमेन नेचुरल नंबर। सो f इज नॉट सर्जेक्टिव और ऑनटो। हो गया, कोई डाउट तो नहीं रह गया इसमें। अब तो ऐसे कई क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है अब आपको ये सब स्टेटमेंट कैसे लिखना है और कैसे स्टेप क्या क्या होते हैं वो सब आप लोग को याद हो गए होंगे। ठीक है, अच्छा इसके मैं 4 पार्ट्स नोट किए हैं और 5th पार्ट भी सेम क्वेश्चन है, ओनली यहाँ पे क्या कर दिया गया Z to Z और फंक्शन यही वाला है। तो इसके 4 कर लिए, या 5th आप अपने आप करिए, अगर नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करिए तो उसको करके फिर अपलोड कर देंगे। ठीक है।